हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, खुशी आ जाती है, लेक्चर स्टार्ट होता है ना तो चेहरे पे एक सुकून आता है। इसका रीज़न है रे, शूटिंग स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। कैमरा लगाओ, स्टैंड लगाओ, ब्राइटनेस चेक करो, कहीं लाइट का ग्लेयर तो नहीं आ रहा है, रूम चिल्ड है, सब कुछ बंद है, साउंड प्रूफ है। इतना सारा अरेंजमेंट करने के बाद ये शूट स्टार्ट होता है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है ना, हाँ सुकून की चलो स्टार्ट हो गया तो फिनिश भी हो जाएगा। हाँ, एक बार शूट स्टार्ट करने के बाद फिनिश में मुझे टाइम नहीं लगता है, मैं शायद ब्रेक या टेक लेता ही नहीं हूँ। और बस ये शूट स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए खुशी आती है हमेशा। चलो ठीक है, हो गया भाषण, अब आ जाओ। काइनेटिक थियरी पे 5वां लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है। अभी हम लोग देखो 1 2 3 4 लेक्चर में क्या बताया था आपको, क्यूरियोसिटी पैदा किया था कि गैसेस जो अपने सराउंडिंग्स हैं उनके बारे में बहुत कुछ अपन जानेंगे, है ना। तो अब गैसेस को लेके बड़ी बड़ी थियरी, बड़े बड़े पंगे होने अभी। तो उससे पहले गैसेस को लेके कुछ मतलब प्री थॉट्स हैं कि वो दे दूं आपको कि जब भी आप गैस को स्टडी कर रहे हो तब ये सब मान के चलना, ठीक है। तो आपका सम, आपका न्यूमेरिकल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो क्या क्या हमको पहले से मान के चलना है, वैसे कुछ अजम्पशन है अपने पास। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो देख भाई, गैसेस के लिए है ना मॉलिक्यूलर मॉडल क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि गैसेस जो पूरा काइनेटिक थियरी है ये मैटर के मॉलिक्यूलर फॉर्म पे डिपेंड है। काइनेटिक थियरी डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई वी नीड मॉलिक्यूलर मॉडल। तो ओपनिंग पॉइंट लिख दे अच्छा सा, क्या कि काइनेटिक थियरी डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मैटर। सो वी नीड मॉलिक्यूलर मॉडल, इसलिए हमको मॉलिक्यूलर मॉडल को पढ़ना है। चलो कुछ प्री अजम्पशंस है, क्या क्या है। तो नंबर 1 देता हूँ आपको, अजम्पशन आ रहा है, इस बिलो लिख देना टाइटल। चलो पहला अजम्पशन क्या बनता है, गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। हो गया, अच्छा तो है। चलो लिख दो, गैसेस आर मेड अप ऑफ small tiny particles and these particles are considered as molecules of gases। ठीक है, चलो डन। अब इसमें एक और बात है कि देख भाई, अपन जो सैंपल लेके आए, ये वाला गैस अपन लेके आए, चलो कंटेनर में, इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, इसका सवाल सॉल्व करना है। वो जो गैस है वो मान लो किसी एक एलिमेंट का बना हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का बना हुआ है और वो केमिकली स्टेबल है, तो फिर उसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब सेम साइज़ का होगा। अरे जैसे ये रहा तेरा कंटेनर, देख इसके अंदर तू गैस भर के लाया, ये रहे, ये उसके मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बना है, मान लो ये गैस एलिमेंट नहीं तो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड से बना है, ओके, और केमिकली स्टेबल है, और ये केमिकली स्टेबल है, तो फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। देख जैसे मैंने ये छोटा बनाया, ये बड़ा बनाया, गलत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन होगी तो सारे इक्वल साइज के होंगे, यूँ कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं ना अच्छे से। चलो, इफ sample of gas, if sample of gas is of any particular element or compound and chemically stable, in that case all molecules are of same size, all molecules same size,
ठीक है, ओके। ये रेड पेन बराबर काम नहीं कर रहा है, लुक नहीं दे रहा है अच्छा आज। ओके डन। चलो अब दूसरा पॉइंट, ये जो गैसेस के स्मॉल पार्टिकल है जिनको हमने मॉलिक्यूल समझ लिया है, ये सारे स्फेरिकल मान लो, सारे स्फेरिकल होते हैं और बिना किसी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई भी स्फीयर होगा तो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ना, अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब होता है, लेकिन हमको ये मानना है कि हम जिस मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो स्फीयर है और विदाउट एनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, तो दीज molecules are spherical without any internal constitution, without any internal constitution। ठीक है, चलो एक और पॉइंट देखते, 7-8 पॉइंट है रे, अभी सारे याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। वन मोर पॉइंट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लार्ज अमाउंट में होते हैं। हाँ, और एक और चीज़ स्पेसिफिकली, लगभग एवोगैड्रो नंबर जितना होता है इनका अमाउंट 1 मोल में। ओके, अब सुनो, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल की साइज से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा। मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, रुक समझाता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 2 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, 1.5 से 2 एंगस्ट्रॉम। हाँ, और ये डिस्टेंस कितना होता है पता है? 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरनल रिएक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो। अब यार उसका साइज इतना सा है और वो लोग है इतना दूर, तो साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच इंटरनल रिएक्शन कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, तो हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, तो इसका बेनिफिट ये है, इंटरनल रिएक्शन बिटवीन देम, इंटरनल रिएक्शन बिटवीन देम कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, ये इम्पैक्ट आया इस इंफॉर्मेशन का, ये इम्पैक्ट आया। वन मोर पॉइंट, अरे बहुत पॉइंट है। ये सारे मॉलिक्यूल परफॉर्म रैंडम मोशन। अरे सर ब्लैक कलर से लिखो ना, मस्त दिखता है। ये सब लोग रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, मतलब अस्त व्यस्त इधर उधर कहीं भी जाएंगे, तुम्हारे नीति नियम से नहीं चलेंगे कि मैं इधर चला उधर चला, नहीं। जैसे अपन नहीं बोलते कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा इनमें नहीं होता है। रैंडम मोशन, इधर उधर उधर सब जगह जाएंगे लोग। ठीक है, चलो वन मोर पॉइंट। ये मॉलिक्यूल्स न्यूटन के तीनों लॉ को फॉलो करते हैं, तीनों लॉ को ओबे करते हैं। यस, तो दीज मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस ऑल्सो। यस, ये अच्छा इंफॉर्मेशन है, लिख दो यार। ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कैमरामैन दिख रहा है ना, रेंज से बाहर नहीं जा रहा है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को ओबे करने से क्या फ़ायदा है पता है? आपका मॉलिक्यूल लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है, आपके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरनल फोर्सेस पैदा हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल का वेलोसिटी चेंज हो सकता है, वो लोग कोलाइड कर सकते हैं, तो कोलाइजन भी हो सकता है। ये सब होगा, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेंगे, सेकंड लॉ थर्ड लॉ को, तो ये सब होगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अपने को इसलिए काम में आएगी जब भी हम काइनेटिक थियरी में सम्स को सॉल्व करेंगे, तब हमारे दिमाग में होगा पहले से ही कि यहाँ पे न्यूटन का लॉ ले सकते हो आप, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ, सेकेंड लॉ। फिर उसका मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फिर एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सारा लॉ उस वक्त काम करेगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, सम्स को दिल से करना आएगा। ठीक है, चल वन मोर। ये जो कोलाइजन है ना, इस पर और एक पॉइंट बन सकता है कि कौन कौन कोलाइड करता है अंदर। तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं,
ये इधर, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, इधर उधर भाग रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। फिर मॉलिक्यूल का कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइजन होता है। अरे गैस को किसी कंटेनर में तो भरा होगा, उस कंटेनर का, उस टंकी का कुछ दीवार होगा, उसके साथ भी लोग टकराते हैं। हाँ, तो कोलाइजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच भी होता है और मॉलिक्यूल टू वॉल भी होता है, मॉलिक्यूल का वॉल के साथ भी, और कंटिन्यूस होता रहता है, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है। चलिए एक और अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे लिखा जा रहा है लेकिन बहुत आईएमपी है। ये जो कोलाइजन्स हैं इनको हम इलास्टिक कोलाइजन मान के चलते हैं। इलास्टिक कोलाइजन मानने से ये फायदा है कि मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा, तो उससे हम सम को स्टार्ट कर सकते हैं। बताता हूँ, रुक। ये सारा कोलाइजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन होने से मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो सर हम क्या करें होता है तो, ओ भाई साहब, जैसे तेरे पास न्यूमेरिकल आया ना सम, तेरे को पता चला ना मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो तू यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, इससे तेरा सम स्टार्ट हो जाएगा। या फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इससे भी अपना सम स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। हाँ, न्यूटन के लॉ से तो कर ही सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब एक और 8वां पॉइंट है, मेरे पास जगह नहीं है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पढ़ो थोड़ा, हाँ थोड़ा मेहनत कर लिया करो, सारा सर पे डिपेंड रहते हो। इतना अच्छा तेरी एनसीईआरटी में लिखा है, टेक्स्ट बुक में इतना सा पैराग्राफ, उसको डिटेल करके इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। तो अब थोड़ा आप भी मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। छोटा सा लेक्चर है लेकिन ट्राई किया कि आपको पूरा समझ में आए। रुको एक मिनट, फास्ट रिवीजन करते हैं। गैस का मॉलिक्यूलर मॉडल क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम परफॉर्म करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, सब को इक्वल साइज़ का मान लेते हैं हम, सेम साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे सब। फिर सारे के सारे स्फेरिकल है। हाँ, फिर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत होता है, तो इंटरनल रिएक्शन को हमको अवॉइड करना है, न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, इलास्टिक कोलाइजन करते हैं। ये सब बेसिक ज्ञान रखना है दिमाग के अंदर। मॉलिक्यूल सेम साइज़ के होते हैं, रैंडमली मोशन परफॉर्म करते हैं, टकराते हैं दीवार के साथ भी, इलास्टिक कोलाइजन होता है, न्यूटन्स के लॉ का फॉलो होता है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत होता है। हो गई ये सारी इन्फॉर्मेशन, फटाफट बोल दिया मैंने, है ना? ठीक है दोस्त, अच्छा लगा, मज़ा आया? कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो, कर दिया करो। और हाँ, कीप वॉचिंग, इसके बाद का वीडियो मोमेंटम और प्रेशर पे आएगा, धांसू वीडियो है, ठीक है? चल दोस्त।